Yeah guys, good morning. Let's discuss about कि क्या हम सब के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। तो माय आंसर इज़ यस। वो एनर्जी वही मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स से अपना व्यू रख सकते हैं। और मुझे ये पता है कि जिस तरीके से हर एक में एनर्जी होती है उसी तरीके से हर एक के अंदर मतलब अलग अलग लेवल पे समझदारी होती है और इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे बहुत जो छोटा सा बच्चा होगा वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हो सकता है। बात सिर्फ कॉमन सेंस की है और कॉमन सेंस किसी में भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। तो दैट इज़ अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेस्ड होता है, ऐसा मेरा मानना है। सो गाइस, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोग बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं कि यार भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेरा अपना मानना है कि ऐसी कोई शक्ति जिसे हम भगवान समझ रहे हैं और जो आकृति अल्लाह की है, भगवान की है, अल्लाह की है, या किसी भी धर्म में जो एक आकृति है वो ऐसा तो नहीं है। और लेकिन है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। और क्योंकि जिस हिसाब से हम यूनिवर्स को देख रहे हैं और जिस हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे, वी आर ज़ीरो, मतलब ज़ीरो भी नहीं कह सकते हैं, माइनस में बहुत आगे तक जितना आप सोच सकते हो उतना हमारा लेवल है। फिर भी हम लोगों को आदत है अपने व्यूज़ रखने की। जैसे मुझे मालूम है कि मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो एनर्जी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल बना के एनर्जी को बर्न कर रहा हूँ। अपनी जो, ये समझ लो, एक लैंग्वेज में भड़ास को मैं निकाल रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है यार, आज मैंने एनर्जी यूटिलाइज कर दी और मेरा जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। जैसे कोई कहता है यार तुम गाली क्यों देते हो किसी को भी। मैंने एक दिन किसी को ज़ोर से गाली दी, तो फिर मैंने उसको बताया यार सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने आपको गाली दे दी, लेकिन एग्जैक्टली मेरे अंदर एक पता नहीं केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। मुझे लगा यार मैंने गुस्सा कर दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो एनर्जी का मिसयूज़ है। और अगर मैं उसी टाइम पे मैं बहुत गुस्सा आता तो मैं कुछ भी अपने हाथों से अपने को एक चांटा ही मार लेता, या मैं जो है कुछ ज़ोर से किसी को पकड़ लेता, दीवार में घुसा मार देता, कुछ भी करता मैं, XYZ। मेरी एनर्जी जो है उस आदमी को गाली के तौर पे तो नहीं पड़ती, ऐसा मेरा मानना है। सो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। मैं लास्ट वीडियोस में भी मैंने कहा था कि बच्चों को खेलने दो, क्योंकि उनकी एनर्जी जब थक जाएंगे तो वो जो है स्टेबल हो जाते हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। मेरा ऐसा है, जो बच्चे खेलते अच्छे हैं वो पढ़ते अच्छे हैं। जो बस पढ़ते ही पढ़ते हैं उनका कुछ मैं नहीं कह सकता, जो खेलते ही खेलते हैं उनका भी मैं कुछ नहीं कह सकता। बट मुझे ये पता है कि बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा खेलना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो जाके चीज़ें आगे मूव करती हैं। सिमिलरली आप अपनी एनर्जीज़ को, जैसे सपोज़ करो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, बेवजह मैं खेत में पहुंच जाता हूं, फैक्ट्री से मैं खेत में पहुंच जाता हूं, लोगों के साथ काम करने लगता हूं, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होता है मैं उतना करता हूं। लेकिन लोग सोचते हैं यार कि ये पागल है, ये क्या कर रहा है ऐसा, है ना। लेकिन उसके पीछे मेरा ये रहता है कि मुझे ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पॉपुलैरिटी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी एनर्जी को बर्न करना है ताकि मैं रात को आराम से सो सकूं और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि हाँ ये काम इस तरीके से होता है, ठीक है। और मेरी अपनी चॉइस है कि मैं अलग अलग काम, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस मैं लेता रहूं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपने एक्सपीरियंस जो ले रखा होता है अलग अलग तरीके से, और अपनी एनर्जीज़ को जो आप बर्न कर रहे हैं डिफरेंट वेज से, उससे आपका माइंड जो है ना थोड़ा स्टेबल रहता है।
अब ये फ़ोन कई बार मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, मुझे जैसे सुपर फूड कोई है, जैसे एग है, सुपर फूड कहते हैं, जैसे आपका ये पीनट्स हैं, सुपर फूड कहते हैं, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे को एनर्जी मिलती है और ऑफ कोर्स प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सुपर फूड है। सिमिलरली मैं इस मोबाइल को भी सुपर गैजेट कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कुछ है। अब आप अपनी एनर्जी कैसे बर्न करेंगे? देखिए, मैं तो चैनल बना रहा हूँ, मेरी एनर्जी, और कुछ बड़े बड़े जो बहुत ही वाकई जो ऐसे नहीं है कि किसी के पीछे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और वो पता चल रहा है कि 1 लाख टॉपिक पे सामने से कुछ डाटा लेके बोल दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या एक्सपीरियंस करते हो अपनी डेली लाइफ में, आपको क्या महसूस होता है, उसके ऊपर अगर हम बहुत बढ़िया बोल सकें तो डेफिनेटली हमारे जैसे दोस्तों को पता होना चाहिए। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे यंगर्स हैं, जो मेरे से छोटे हैं, ऑफ कोर्स जिन्होंने 12th कर रखा है, बीएससी कर रखी है, एमबीए कर रहे हैं, उन एमबीए पे भी एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं बनाऊंगा। मेरे को एमबीए ये लगता है कि बकवास है, मुझे लगता है। अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ, यार एमबीए करेंगे सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे यार, हिंदुस्तान में तो आप ग्रेजुएट हो जाओ, मैं तो कहता हूँ आप ग्रेजुएट हो जाओ, कोई भी जॉब पकड़ लो, साला कोई 10,000 ही दे तो पकड़ लो। एमबीए आपको इंस्टीट्यूशन खुद करा देता है, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर शॉप वाले के पास जाओगे, आपको एक आपका केस स्टडी वही करा देगा। क्या केस स्टडी होगी? देखो यार, वो किस तरीके से आपसे सामान लेता है, क्या आप उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील दे रहे हो, कैसे आपको वो पेमेंट करेगा, है ना, किस तरीके से करेगा। यही सारी चीज़ें तो हैं, और क्या है। दिस इज कॉल्ड एमबीए, है ना। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको भी लगता है, अब मैंने अगर सपोज करो ये यूट्यूब चैनल में ये सब बनाना स्टार्ट कर रखा है, तो कोई इसमें एक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि ना तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास वो सब्सक्राइबर हैं, ना हम इतने पॉपुलर हैं, और ना हमारी वीडियो में वो क्वालिटी है, ठीक है ना। और ना हम इतने सारे गैजेट्स को लेके, और इसमें एडिटिंग को तो आती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, तो उसमें इतना ही पता है मेल कैसे लिखते हैं और मेल कैसे सेंड करते हैं। लेकिन ये पता है कि रिकॉर्डिंग करो, अपलोड कर दो, और पता चला 100-200 सब्सक्राइबर आ गए, कहानी ठंडी हो गई। लेकिन एज ए इंडिविजुअल मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे यंगर्स हैं या लोगों को जॉब दिला दूँ विदाउट एनी अपना कुछ, मतलब कोई हमने जो है कोई वो जॉब दिलाने के लिए कोई इस तरह की कंसल्टेंसी तो खोल नहीं रखी है कि हमें कुछ मिल रहा हो। बट सेटिस्फैक्शन लाइफ में ना, सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर आप सेटिस्फाई हो किसी झोपड़े में, तो आपके पास सब कुछ है। अगर आप सेटिस्फाई हो किसी बड़े से महल में, तो सब कुछ है। क्योंकि मेरा तो अपना मानना है कि सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ साथ नहीं जाता। आप मेंटल सेटिस्फैक्शन जहाँ आपको मिल जाए, जिसके साथ मिल जाए, कोई वो नहीं है कि आपकी वाइफ चली गई, आप अकेले रो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है आपकी वाइफ चली गई, पार्टनर चला गया, जॉब छूट गई, कुछ भी चीज़ है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ 300 किलोमीटर दूर हूँ, काम तो मैंने वही करना है 2-3 घंटे, है ना। फैक्ट्री में भी हूँ तो मैं कितना काम कर लूँगा मेरे हिसाब से 8 to 5 फैक्ट्री चल रही है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद अपना मोबाइल उठाया, चारों तरफ ऐसे दिखाया, ऐसे ये जामुन का पेड़ दिखाया, ऐसे ये आम का पेड़ दिखाया, ये बिल्कुल इतना बड़ा आसमान है, ये दिखाया, और अपनी दिल की बात रख दी। अब आपने तो रख दी ना, आपको ठंडक मिल गई, मुझे तो ठंडक मिल जाती है। अदरवाइज़ मेरे पास वो कैलिबर नहीं है कि कोई मुझे प्लेटफॉर्म दे,
मैं कहीं खड़ा हूँ और 100 लोगों को भी इकट्ठा कर सकूँ और मैं बोल सकूँ यार मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं इस गांव को ही देख लो आप, सामने गांव में मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं, लेकिन एक बंदा भी आपसे कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। पता नहीं उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो हम ये कहते हैं यार ये गधे हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, ये समझते नहीं हैं। समझना तो इतना ही है कि पेट भरा होना चाहिए और मेंटली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इससे ज़्यादा समझदारी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती है ना। तो अब आपको क्या समझ में आता है और आप क्या समझाना चाह रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बहुत आगे निकल गया है, कोई बहुत पीछे रह गया है, लेकिन पैरामीटर एक ही है। यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ सेटिस्फाई यू आर इन योर लाइफ, दैट इज़ ओके। कोई साइकिल चला रहा है, कोई कोई कह रहा है यार पागल है ये पहाड़ों में घूम रहा है। कोई मुझे ही कहता है ये शॉर्ट्स में टी शर्ट में पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। मेरी फैमिली वाले ही कहते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर कई लोग हैं, कहते हैं, ना पूछो तो भी कहते हैं, पूछो तो भी कहते हैं। लेकिन आपको एंड ऑफ द डे ये पता होना चाहिए, आर यू सेटिस्फाई विथ योर लाइफ और नॉट। अरे नहीं हो सेटिस्फाई तो चेंज करो ना यार। मैं तो अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, क्या लगे हो तुम यूरोप में नौकरी करने, अमेरिका और यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो यार? क्या करोगे क्या? बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे तो भी क्या करोगे? ये एज और ये जो माहौल है और इस माहौल में जो भी आप कमा रहे हो, आप क्या सेटिस्फाई हो? थिंग इज दिस, आर यू सेटिस्फाई विथ योर प्रेजेंट सिचुएशन, है ना। मुझे दिन में 20 लोग मिलते हैं, 20 तरह के लेक्चर दे देते हैं, ठीक है, सुन रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे अगर मुझे मीठा पसंद है तो मैं मीठा खाऊंगा, अगर मुझे खट्टा पसंद है तो मैं खट्टा ही खाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का सेंस है कि लिमिट, ये मेरा अब जाके मेरी समझ में आया है कि जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल, सबसे टफ एक ही काम है, वो काम ये है कि भैया बैलेंस। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 4 रोटी शाम को नहीं खानी है, मुझे एक ही रोटी खानी है, तो उसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मॉर्निंग में हल्का फुल्का खाना है, दिन में थोड़ा ठीक ठाक सा खाना है, और शाम को मुझे 1 या 2 चपाती खाना है, या खाना ही नहीं है, या बगैर खाने नहीं खाना है, बिल्कुल ड्रिंक नहीं करनी है, नमस्ते ड्रिंक, है ना। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ होता क्या है, मेरे साथ भी क्या होता है, साला मतलब अगर ड्रिंक करनी है तो दबा के करनी है, नहीं करनी है तो सालों साल नहीं करनी है। ये चीज़ बहुत पैनिक करती है मुझे ये नहीं समझ में आया है कि यार आपको डेली एक छोटा सा पैक पीना है। फिर कई वीडियोस होते हैं, यार ये आदमी तो जो है 90 साल से पी रहा है, अभी 100 साल से ऊपर का हो गया है। भाई वो अल्कोहल को एज ए मेडिसिन ले रहा है ना, 1 पैक डेली पी रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अब पूरी बोतल पीना और बिल्कुल भी नहीं पीना तो दिक्कत है। बट जो रियल मैन है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलता है, अपने हिसाब से चलता है। सेटिस्फैक्शन लेवल विद बैलेंस सिस्टम ही काम करता है, मेरा अपनी राय है। आप भी मोबाइल उठाइए और एक बढ़िया सा वीडियो बनाइए और बढ़िया तरीके से अपने पूरे दिल की भड़ास निकालिए और छोड़ दीजिए इस प्लेटफॉर्म में, आपको मज़ा आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।